फर्स्ट नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुकृत और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कई घरों में गुपचुप सहा जा रहा है। जब एक पति अपनी ही पत्नी के व्यवहार से मानसिक रूप से टूटने लगता है। अगर आपकी पत्नी ठीक से बात नहीं करती, बात जब परस्पर वर वाय आज आपके माता पिता का अपमान करती है और आपका सम्मान नहीं करती, तो क्या ऐसे में तलाक संभव है? आज मैं आपको बताऊंगा पूरे कानूनी रास्ता स्टेप बाय स्टेप पर, तो वीडियो को पूरा देखें और डिस्क्रिप्शन में आपको Miss Maui Drole Rao Wakers now Buawi Naois. हिंदू मैरिज एक्ट 1945 के तहत पति अगर तलाक चाहता है तो यूज कुछ कानूनी आधार साबित करने होते हैं, जैसे पहला क्रूअल्टी यानी क्रूरता, मानसिक तनाव देना, लगातार तना मरना, बेइज्जती करना, गली गलौज या अपमान। दूसरा डिजर्शन यानी घर छोड़ देना, बिना कारण 2 साल से अधिक समय तक घर से दूर रहना। तीसरा एडल्ट्री यानी विवाहितर संबंध। चौथा मेंटल डिसऑर्डर, धर्म परिवर्तन, कम्युनिकेबल डिजीज, कुछ अन्य विशेष आधार भी हैं। आपके केस में मानसिक क्रूरता ही सबसे सशक्त आधार है। कानून सिर्फ आरोप पर नहीं सबूत पर चलता है, इसलिए ये चीजें तैयार रखें। पत्नी द्वारा भेजे गए अपमानजनक मैसेज या कॉल रिकॉर्डिंग, गवाह जैसे परिवार के सदस्य जिन्होंने व्यवहार देखा हो, तनाव या डिप्रेशन से जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट, कोई पुरानी शिकायत की कॉपी अगर दी गई हो। याद रखें, झूठे आरोप और झूठे सबूत से बचें, इससे आपका ही केस कमजोर होगा। कोर्ट भी पहले रिश्ता बचाना चाहता है, इसलिए तलाक फाइल करने से पहले ये 3 कोशिशें करें। सबसे पहले फैमिली मीटिंग या मीडिएशन करें। दूसरा लीगल नोटिस भेजें, साफ बताएं कि ये व्यवहार असहनीय है। तीसरा काउंसलिंग या महिला आयोग में शिकायत करें। रिश्ते को बचाने की कोशिश की और अब बात करते हैं असली प्रक्रिया की। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के तहत आप एक तरफा तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले फैमिली कोर्ट में पिटीशन डालें, फिर ग्राउंड्स लिखें जैसे मानसिक उत्पीड़न, अपमान, गाली गलौज आदि। उसके बाद कोर्ट वाइफ को समन भेजेगा, काउंसलिंग के प्रयास होंगे और फिर आपका और उसके गवाह सबूत लिए जाएंगे। जज फैसला देगा, अगर आधार सही पाया गया तो डिवोर्स ग्रांट हो जाएगा। वैसे समय लग सकता है 1 से 3 साल के बीच। अगर आपकी पत्नी भी तलाक के लिए तैयार है तो आप दोनों सेक्शन 13B के तहत म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं। इसमें केवल 2 स्टेप हैं। पहला जॉइंट पिटीशन फाइल करें और दूसरा 6 महीने बाद फाइनल हियरिंग होती है और कोर्ट तलाक की डिक्री पास कर देता है। इसमें समय और तनाव दोनों कम होते हैं। अगर बच्चे हैं तो आप उनकी कस्टडी यानी अभिभावकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर पत्नी बच्चों की देखभाल करने योग्य नहीं है तो आप गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के तहत कस्टडी मांग सकते हैं। संपत्ति की बात करें तो पत्नी को पति की संपत्ति हिस्सा
अगर आपकी पत्नी शिक्षित है, स्वस्थ है और कमाने में सक्षम है, तो आप कोर्ट में यह कह सकते हैं कि यूज मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। आपको पेश करना होगा उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी नौकरी या आय का स्रोत। और हाँ, अगर साबित हुआ कि वह खुद खर्च चला सकती, नहीं देना पड़ेगा। विवाह प्रमाण पत्र पत्नी के व्यवहार से जुड़े सबूत जैसे कि रिकॉर्डिंग, मैसेज या गवाह, कोई पुरानी शिकायत या लीगल नोटिस, आधार कार्ड, पैन, पासपोर्ट साइज फोटो और तलाक याचिका का ड्राफ्ट। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब रिश्ता इज्जत छीनने लगे तब उससे छुटकारा लेना कमजोरी नहीं, हिम्मत होती है। अगर आप ऐसे हालत में हैं तो चुप मत रहें, कानून आपके साथ है। एक अनुभवी वकील से सलाह लें, सही डॉक्यूमेंट तैयार करें और सम्मान के साथ आगे बढ़ें। अगर ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने सवाल लिखें, शेयर करें, जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे। और सब्सक्राइब जरूर करें एडवोकेट सुकृत चैनल को, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही साफ सुथरी लीगल गाइडेंस।